हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं मिस्टर पारस कटोच जो बहुत कुछ कर चुके हैं। वो ई कॉमर्स लाइन में उनका 8 to 9 years का एक्सपीरियंस है। तो वो हम लोग को आज बहुत कुछ सिखाएंगे इस फील्ड के बारे में। आज बहुत सारी नॉलेज देंगे हम लोग को इस फील्ड के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम मिस्टर पारस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इनविटेशन के लिए। हाँ, तो सर पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए हमारी ऑडियंस को, एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका। ठीक है, तो बेसिकली मेरी जो एक्सपर्टीज है, मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। तो आफ्टर जब मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, बेसिकली आफ्टर MBA, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री काफी बूम में थी उस टाइम। आप देखें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब मार्केट में आ रहे थे अराउंड 2012-13 की बात है। और फिर मैंने इसमें अपना कैरियर स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि मुझे इसमें काफी ब्राइट फ्यूचर दिखा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ मेरा वैसे भी काफी इंटरेस्ट है। और मैंने सोचा क्यों ना इसको अपना एज अ जॉब की तरह बना लिया जाए, ताकि इसको फ्यूचर में मैं और डेवलप कर सकूं। तो डाउन द लाइन फिर मैंने अराउंड अभी 8 to 9 years मुझे हो चुके हैं इसमें। एंड ये ईयर्स डेफिनेटली काफी लर्निंग भरे रहे, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में कोई भी नहीं जानता, एकदम फ्रेश है। और इसी के रिगार्डिंग फिर मैंने अपने यूट्यूब भी स्टार्ट किया, जिसका मेन पर्पस ये था कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन सीख रहा हूँ, जो भी मैं लर्न कर रहा हूँ मार्केट प्लेस के बारे में या किसी वेबसाइट के बारे में, किसी को किस चीज को कैसे चलाना चाहिए, कैसे सेल करनी चाहिए, तो वैसे मैं वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब में बनाने लग पड़ा, जो स्लोली वो भी ग्रो करने लग पड़े। तो साइड बाय साइड ई कॉमर्स तो मैं कर ही रहा था, बट अलॉन्ग साइड मेरा यूट्यूब चैनल भी पिक करने लग पड़ा। वाओ, ग्रेट। तो गाइज मैं उनका यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर चेक करिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इनका। तो प्रयास जी, आप थोड़ा ये बताइए कि आपने जब स्टार्ट किया था तब तो इसके बारे में कोई नहीं जानता था, मतलब बहुत कम लोग जानते थे इसके बारे में। तो आपको कैसे पता चला कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मतलब आपने कैसा सोचा ये सब के बारे में? ओके, तो बेसिकली जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था, तो पहले मैं रिटेल कंपनी में था बाय द नेम फ्यूचर ग्रुप। अगर आप जानते हो, सेंट्रल मॉल फ्यूचर ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके अंदर बिग बाजार भी आता है। तो वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद मुझे न्यूज पढ़ने का काफी शौक था, इकोनॉमिक टाइम्स एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे ना आप गोइंग टू ग्रो एज 30% और 50% जो टाइम के नंबर थे। तो फिर मुझे लगा कि अगर जो काम हम कर रहे हैं रोज जाके, अगर वो घर बैठे किया जा सकता है, या फिर कस्टमर को और इजी से हम अपनी सर्विस दी जा सकती है, देन मैंने इसके बारे में स्टडी किया। डेफिनेटली आपने अमेजोन तो सुना ही था, अमेजोन बेसिकली यूएस की कंपनी है। तो उनके बारे में मैंने स्टडी किया, उनका देखा ग्रोथ कितनी फास्ट हुई और कैसे वो अब इंडिया आना चाह रहा है, कैसे इंडिया के खुद के जो बिजनेसमैन है इस फील्ड में आ रहे हैं। तो वहां से मुझे आइडिया लगा कि क्यों ना इस फील्ड में एंटर किया जाए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी फ्यूचर में। और वही सोच के मैंने इसको एंटर किया। और डाउन द लाइन आप खुद ही देख सकते हैं कि आज की डेट में ई कॉमर्स आज की डेट में कहाँ पहुंच गई है ये इंडस्ट्री। तो आपने जैसे कहा कि आप ई कॉमर्स फील्ड पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स के बारे में आपको बहुत नॉलेज है। तो ई कॉमर्स एक बहुत ह्यूज है, इसमें बहुत कुछ आता है ई कॉमर्स के अंदर। तो मतलब आप कौन सी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएं। जी, जब मैंने ई कॉमर्स का स्टार्ट किया था, तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि काफी फेमस है। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली आप अपने खुद के URL क्रिएट करके कस्टमर को देते हैं, और जो भी उससे सेल होती है उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है। तो एक पार्ट तो वो था, बट इसका जो मेजर पार्ट है जिसमें मैंने वर्क किया है, वो है मार्केट प्लेस यानी कि जहाँ पे आप अपना सामान बेच सकते हैं एक वेबसाइट पे। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पहले ये खुद के प्रोडक्ट बेचते थे, पर डाउन द लाइन अब एज अ सेलर, जैसे कि आप और मैं, हम एज ए इंडिविजुअल एज अ सेलर बन के चाहें तो अपना प्रोडक्ट वहाँ बेच सकते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, उसके मैंने नॉलेज लिया। तो मेरा एक्सपर्टीज मार्केट प्लेस में है ज्यादा। तो मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट कैसे लिस्ट किया जाता है, कैसे आपको सेल किया जाता है, कैसे कस्टमर को खुश किया जाता है, कैसे अपनी लिस्टिंग इंप्रूव की जाती है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं इन एंड। क्योंकि अब जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे एंड में, तो फिर वो फायदेमंद बात नहीं है।
या एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी काम करें, अगर आप मोनेटाइज कर सकें तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। राइट राइट राइट। तो जैसे कि ई कॉमर्स में मतलब एक शॉर्टकट में कहा जाए तो कोई भी अपना प्रोडक्ट को अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो वो ई कॉमर्स के अंदर आता है, राइट? जी, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, आप खुद की वेबसाइट बना रहे हैं, बना के सेल कर रहे हैं, या वो आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, भले वो डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, अगर आप सब सेल कर रहे हैं ऑनलाइन तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ही पार्ट होगा वो। ओके ओके। तो जैसे कि अभी इतना लॉकडाउन है एंड कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी हम लोग का पूरा डाउन चला गया है, पूरा इकोनॉमिक डाउन चला गया है। तो ऐसे जो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, तो ऐसे समय में लोगों के पास पैसे नहीं है, तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वो लोग क्या ई कॉमर्स में जा सकते हैं? ई कॉमर्स की तरफ वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस ऑनलाइन? जी, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, बिकॉज अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि डेफिनेटली जो जॉब मार्केट है बहुत क्रैश हो चुकी है, एंड अभी सिचुएशन ऐसी कि लोग चाह रहे हैं कि वो खुद का कुछ कर सकें, उनके पास जो भी सेविंग है जिससे अपना बिजनेस रन कर सके ताकि पैसा फ्लो करता रहे। तो उसके लिए डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि हाँ, आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, एंड बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके इन टर्म्स ऑफ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। तो ये दो मार्केट प्लेस इतने स्ट्रांग है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट पे जाके विदाउट एनी फी रजिस्टर कर सकते हैं। आपको कुछ डिटेल्स चाहिए रहती है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड एंड जीएसटी डिटेल्स एंड एवरीथिंग, जो कि आप इजीली एक कंपनी खोल के बना सकते हैं। एंड जब वो हो जाए, ओके, घर बैठ के कुछ खुद के प्रोडक्ट बनाने का आपका शौक है तो आप वो अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं है। बस आप वहाँ पे लिस्ट कीजिए, कस्टमर को दिखाइए, कस्टमर को पसंद आए वो खरीदेगा आपसे, वो ट्रांजेक्शन होगी। उस ट्रांजेक्शन कुछ पार्ट अमेजोन रखता है और बाकी पार्ट आप रखते हो। तो स्लोली स्लोली आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे है किसी के भी लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, जिसे बिजनेस का A to Z कुछ पता नहीं है, वो विदाउट हैसल अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ऑनलाइन। तो जैसे कि अगर मेरा कोई शॉप है एंड मैं उसको ऑनलाइन ले जाना चाहता हूँ, बट उस फील्ड में इतना सारा कंपटीशन होगा, कितने सारे लोग उस फील्ड के चीजों को बेच रहे होंगे, तो मतलब कि अपनी जो साइट है उसमें ट्रैफिक कैसे लेके आऊँ मैं उसको? मतलब SEO किया जाता है क्या अमेजोन में? मतलब आप अमेजोन में SEO कर सकते हैं। अमेजोन में एक्चुअली जब आप लिस्टिंग लगाते हैं तो एक ऑप्शन आता है सर्च अपीयरेंस, उसमें आप सर्च कीवर्ड्स डालते हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ ब्रांड है जो लोकली बहुत फेमस है, जो आपके रीजन के ही लोग जानते हैं, तो आप वो एज ए कीवर्ड यूज कर सकते हैं टाइटल में। वैसे ही अगर आप अमेजोन पे लिस्ट करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप टाइटल उस तरीके का रखें कि कस्टमर जिस तरीके की सर्च करें। आप टाइटल रखेंगे कि लेट्स से हैंड वॉश, तो लेट्स से कोई हैंड वॉश, डिटॉल हैंड वॉश बेच रहा है तो आपको डिटॉल टाइटल में डालना पड़ेगा ताकि वो ब्रांड वो पिक कर सके। सिमिलरली आप जिस कैटेगरी को केटर कर रहे हैं और वो कैटेगरी भी आप टाइटल में रखें, तो उधर काफी तरीके हैं इसको ऑनलाइन करने में। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा कि अगर कोई मेरा प्रोडक्ट ले रहा है तो मैं क्या लिखूं कि वो कस्टमर वही टाइप करता हो ज्यादातर और वही सर्च में आए। तो ऐसे होता है अमेजोन में। अमेजोन में आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जिसमें आप अपने एड रन कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर सेम सर्च कर रहा है तो आप अपने एड रन करके आप उसको अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो वो फीचर भी अमेजोन प्रोवाइड करता है। वाह, एंड उसमें कोरियर सर्विस का क्या है? वो अमेजोन की तरफ से होता है कोरियर सर्विस या हमें अपने बॉयज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, डिलीवरी बॉय? बेस्ट पार्ट है ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, चाहे जो भी हो, वो आपको खुद की कोरियर सर्विस देती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपके आसपास प्रोडक्ट होना चाहिए, आपको लिस्टिंग बनानी है, बाकी सब काम जो भी ऑपरेशन होगा अमेजोन ही करेगा। तो यही एक प्योर प्ले एक बिजनेस बनता है जहाँ पे आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं अपने प्रोडक्ट बेच के। हाँ, तो मतलब कि प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमें वहाँ पर लिस्ट करने के लिए अपना आधार कार्ड वगैरह से उसमें अपना फिलअप करना पड़ेगा वहाँ का फॉर्म, एंड उसके बाद हमें वहाँ पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है।
एंड जी जी जी। उसके बाद मतलब अगर मुझे उसको मतलब पहुंचाना है ऑडियंस तक, तो इसमें मुझे मतलब क्या करना है ऑडियंस तक पहुंचे मेरा सामान, बिकॉज कंपटीशन बहुत है। आप देख सकते हैं अमेजोन में मैं एक चीज सर्च करता हूँ, वहां पर इतनी सारी चीजें आ जाती है लाइन से। तो उसमें मतलब जी कि ऐसा क्या करूं मैं जहाँ से मैं मतलब मेरे पास तक कस्टमर्स पहुंचे। ठीक। जी, पहली बात तो डेफिनेटली अमेजोन में अगर इतना ज्यादा कंपटीशन है तो कस्टमर भी उतने ही हैं। हाँ। ये लोग भूल जाते हैं जब भी वो लिस्ट करते हैं कि एवरी डे अमेजोन पे अराउंड 3 to 5 मिलियन कस्टमर आते हैं Amazon.in पे खाली। वाह। तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा कस्टमर कितने सारे प्रोडक्ट ब्राउज करते होंगे। तो उस प्रोडक्ट में आपको सबसे बेसिकली काम यही करना है जो मैंने अभी एसपीओ को बताया, एसपीओ स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल डे 1 से स्टार्ट हो और अच्छी जाए और आप क्विकली प्रोग्रेस करें, तो अब सेकंड पार्ट है मार्केटिंग का। तो आपको अमेजोन में आप एड्स चला सकते हैं जिनकी कॉस्ट 3-4 to 5 रुपीज से लेकर अप टू 20 रुपीज वेरी करता है, वो डिपेंड करता है आपका कैटेगरी कॉम्पिटिशन। पर जब आपकी ये मूवमेंट स्टार्ट हो प्रोडक्ट की, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो काफी मायने है, वो काफी मैटर करता है कि अगर आपने प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर किया है तो आफ्टर जब उसका रिटर्न पीरियड वो अपना कमेंट या फीडबैक आपकी प्रोडक्ट पे देके जाए। अब जितना फीडबैक आप कस्टमर देगा, जितने कस्टमर आपका फीडबैक देंगे, उतना आपका प्रोडक्ट का रैंकिंग इंप्रूव होगा और उसकी उतनी ही सेल होगी। तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं जो बेसिकली न्यू सेलर्स को या न्यू एस्पायरिंग बिजनेसमैन को अपनाने चाहिए। एक तरह से कस्टमर से रिलेशन बना के रखना चाहिए। आपको रिव्यूज की रेटिंग जितने होंगे, आपकी स्टोर रेटिंग जितनी होगी, जब ये खुद ब खुद बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। वाह, ग्रेट। तो जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि कितने लोगों की जॉब चली गई है, तो अगर जैसे हमारे ऑडियंस में से कोई अगर ऐसा है जिसके पास मतलब जॉब नहीं है एंड उसके पास अपना खुद का प्रोडक्ट भी नहीं है, तो ई कॉमर्स में वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर पाए, वो भी बहुत कम समय में और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। जैसे आपने कहा आप एफिलिएट के बारे में भी आप एफिलिएट कर चुके हैं। जी जी। हाँ, तो मतलब कि ऐसे लोगों के बारे में कुछ बताइए जो मतलब बिना कम इन्वेस्टमेंट में अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। फॉर ई कॉमर्स का अगर डोमेन की बात करें तो अगर आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है विदाउट इन्वेस्टमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, बेसिकली आप जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं या आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप उसमें अपना आईडी क्रिएट करके अमेजॉन एफिलिएट से साइन अप करके अपना आईडी बना सकते हैं और अपने खुद के लिंक कस्टमर्स को या टारगेट ऑडियंस को भेज सकते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन करेंगे तो अमेजॉन कुछ कमीशन इस पार्ट का आपको देगा। तो एफिलिएट लिंक में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपना आईडी क्रिएट करना होता है amazon.affiliate में जाके वहां पे अपना आईडी क्रिएट करेंगे एफिलिएट लिंक में। बट ये एक शॉर्टकट वे नहीं है, इसमें भी मेहनत है। मेहनत इन द सेंस ये है कि कोई आपसे क्यों आपके लिंक पे क्यों क्लिक करेगा। एक तो चीज होगी कि आप एड चला दो, आप फेसबुक में एड चला दीजिए और आप कस्टमर क्लिक करके उस पर ट्रांजेक्शन करेगा। दूसरा हम लोग अपना वेबसाइट, यस दूसरा आप अपना वेबसाइट बना दीजिए, या अगर आपका खुद का कोई पेज है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज है अगर आपका, तो करते हैं, आपकी ऑडियंस बनती है, अगर वो रेलेवेंट प्रोडक्ट अगर आप उनको दिखाते हैं तो डेफिनेटली वो लोग क्लिक करेंगे और उनमें से कुछ कन्वर्ट भी होंगे। तो वो एक शॉर्ट वे एक सक्सेस है कि आप खुद की कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, खुद का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कीजिए, भले वो वेबसाइट हो, आप चाहे वेबसाइट में बिल्ड कीजिए या फेसबुक में पेज बिल्ड कीजिए या यूट्यूब पे चैनल बनाइए। क्योंकि इस एक बार जब आप सेटअप करेंगे, ये सेटअप अपने आप में बिजनेस है। आपको जो भी आप कर रहे हैं, अगर यूट्यूब कर रहे हैं, वेबसाइट कर रहे हैं और फेसबुक पेज चला रहे हैं इंटरेस्ट से, तो आप उसका बिजनेस लेके चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ऑटोमेटिकली आपको रिवॉर्ड देगा अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी खड़ी करते हैं। तब आप एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, आप वो प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं जिससे आपको कमीशन मिलेगा। एंड मे भी अगर आप लकी हुए तो मे भी ब्रांड आपको अप्रोच करेंगे उनको प्रमोशन के लिए। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, पर डेफिनेटली इसके रिवॉर्ड काफी अच्छे हैं। तो जैसे आपने कहा कि ब्रांड अप्रोच करेंगे, तो जैसे कि हमें पहले ब्रांड्स को पूछना पड़ेगा या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या वहां से खुद हमारे पास आता है? ये अगर आप कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो या तो आप खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएंगे, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। एंड अगर आप चाहें तो आप खुद से ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एजुकेशन का सीरीज चला रहा हूँ जो
काफी इन लाइन है, जैसे बायजूस करके कंपनी है हाँ हाँ हाँ। जो एजुकेशन सेक्टर में काफी डोमिनेंट है। हम्म। और मे भी अगर मैं वैसे ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ जिनकी क्वालिटी काफी हाई है और यूट्यूब में काफी उनका अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैं बायजूस से डायरेक्टली उनको उनको उनके कस्टमर केयर या उनके इंक्वायरी फॉर्म को उनसे पूछ सकता हूँ कि क्या आप कोलैबोरेट करेंगे मेरे साथ, या फिर मेरे पास ये सारे अपॉर्चुनिटीज आप मेरे ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं, देन वी कैन प्लान आउट समथिंग टुगेदर। तो आपको ऐसे प्रपोजल डालने पड़ते हैं कंपनीज को। आप प्रपोजल डालेंगे, अगर उनको पसंद आए तो ऑटोमेटिकली वो आपको क्रिएट करेंगे, अगर आपका उनका टारगेट ऑडियंस आपके टारगेट ऑडियंस से मैच कर गया। ओके ओके। तो मतलब ब्रांड को अप्रोच करने के लिए मतलब क्या अप्रोच कैसे किया जाए ब्रांड को? मतलब कि ऐसे बड़े बड़े ब्रांड तो हमें वो मतलब मना ही कर देंगे ना डायरेक्ट। जी जी जी। छोटे यूजर्स तो जो लोग हमारी ऑडियंस में से कोई लोग होंगे जिन्हों हाँ यस। तो बेसिकली ये मिसकंसेप्शन भी है जो मैं कहूंगा कि अगर आपके छोटे यूजर हैं, आपको एटलीस्ट 5000 यूजर आपके होने चाहिए फॉर एनी ब्रांड टू कॉन्टेक्ट। तो अगर आप इसके 5000 यूजर भी होंगे, अगर वो कोर यूजर होंगे, लेट्स से मेरे 5000 यूजर हैं अभी, और मैं किड्स का चैनल चला रहा हूँ जिसमें टॉयज रिव्यू करता हूँ, खिलौने बच्चों के। तो वो 5000 जो कस्टमर होंगे डेफिनेटली वो पेरेंट्स ही होंगे मोस्टली। तो उनको अगर मैं किसी ऐसी कंपनी को अप्रोच करूँ जो सिर्फ टॉयज में बेचता हो, टॉयज में इंटरेस्ट हो, तो हाईली लाइकली वो मुझसे कोलैबोरेट करेगा, क्योंकि उसका सेगमेंट और मेरा टारगेट ऑडियंस बहुत ही मैचिंग है। और अगर मैं उनकी कोई भी एक प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, उनकी कुछ भी सेल होती है तो उसका कमीशन मुझे मिल सकता है। तो आपको ये जानना कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपका टारगेट ऑडियंस है, जैसा आपका टारगेट ऑडियंस है, वैसी कंपनी को आपको अप्रोच करना है। अगर आप वैसी कंपनी को अप्रोच करेंगे तो हाईली लाइकली आपको मैटर नहीं करता कि आपको 1 लाख या फिर 10 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। आपके अगर 5 या 10 ओके से प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा। वाओ ग्रेट। तो सर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपका मतलब अर्निंग कैसा है, मतलब इनकम कैसा आ जाता है ई कॉमर्स साइट में, मतलब अगर आप बताना चाहें। ओके। तो मैं थोड़ा एडसेंस के बारे में बता देता हूँ। तो एडसेंस बेसिकली यूट्यूब अगर आप देखें, इवन अगर आपने नोट किया फेसबुक में भी आजकल दे आल्सो पे यू फॉर द एड्स नाउअडेज। तो फेसबुक ने भी अपना रेप्लिकेट किया है मॉडल यूट्यूब जैसा। तो आपके पास क्रिएटर्स के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, वन इज यूट्यूब, वन इज फेसबुक। तो फेसबुक में एडसेंस है जो कि आपको एड्स देता है, जो स्टार्टिंग मोटिवेशन के लिए आप कैसे टावर क्रॉस कर जाओ तो आप एलिजिबल हो उस चीज के लिए। तो रिसेंटली मैंने ये चीज लास्ट ईयर क्रॉस कर ली थी इन द मंथ ऑफ आई थिंक अप्रैल और मई। तो 1 ईयर हो चुका है एंड स्लोली अब आइडिया लगता है कि कैसे ग्रो करना है आगे, की मॉनिटरी टर्म्स में भी बढ़े, जब तक इसे स्लोली हम ग्रो करें। तो डेफिनेटली अर्निंग के बारे में यही कहूंगा यस कि हाँ, एडसेंस से अर्निंग आना स्टार्ट हो चुकी है। अबाउट एवरी 2 to 3 months वी आर गेटिंग अ चेक फ्रॉम गूगल। तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड मोटिवेटर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखें अगर छोटी छोटी मोटिवेशन आती रहे तो आदमी प्रोग्रेस बहुत फास्ट कर देता है। राइट। तो यूट्यूब की तरफ से ये एडसेंस है। बाकी डेफिनेटली ब्रांड टाइप्स भी आते हैं बीच में, ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए भी आते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब कितना हो जाता होगा, मतलब सब कुछ मिलाकर आपका? तो देखिए वो तो वेरिएबल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि ब्रांड का अप्रोच कर रहे हैं, वो साइकिल वेरी करता है। बट हाँ, एडसेंस से अगर आप बात करें तो एवरी 2 to 3 months में मुझे पेमेंट आ जाती है अराउंड $100, जो कि अब मंथली में कन्वर्ट हो रही है मिनिमम। ओके मिनिमम। ग्रेट। तो ऐसे मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ मिलाकर मतलब अप्रोक्स कैसा हो जाता है? अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेसिकली जिनके साथ टाई अप किया है उनके साथ एग्रीमेंट है हमारा। आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट, बट यस मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो काफी ह्यूज है। तो अगर आप काम करते रहें, स्लोली भी ग्रो करें, तो आपको अगले 5 साल का लेके चलना पड़ेगा कि आप अगले 5 साल में आप कितना करेंगे। तो अगर आप स्लो करते हैं तो यूट्यूब में आप चीजें मल्टीप्लाई कर देते हैं, भले वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, प्रोडक्ट की सेल हो या खुद का पेज हो। आप अगर रेगुलरली और कंसिस्टेंट हैं और एक डिसिप्लिन के साथ आप फॉलो कर रहे हैं तो नेक्स्ट 5 years में आपको प्लान करना चाहिए आप 5 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे। ओके। तो जैसे कि बहुत अच्छा रहा अभी तक का हमारा सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? आप अभी ई कॉमर्स को किस
तरह से देख रहे हैं एंड आप फ्यूचर में और क्या करना चाहते हैं इसमें, ई कॉमर्स फील्ड में? कि फ्यूचर अभी ई कॉमर्स देखो अभी बहुत ही नई इंडस्ट्री है, तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि इसमें फ्यूचर में थोड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी स्कोप काफी हो, राइट, ई कॉमर्स के साथ में। तो मेरा अभी अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म गोल इन द नेक्स्ट 1 to 2 और मे बी 2 to 3 years में, वो ये है कि मैं फुल टाइमर यूट्यूबर बन जाऊं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मैं सबको इस बारे में नॉलेज दे ही रहा हूँ कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो आप मतलब फुल टाइमर अगर बनना चाहता हूँ या फुल टाइमर यूट्यूबर के साथ साथ खुद देखो एक सेलर भी बन सकूं अमेजोन पे, जिससे तो इसलिए पहले बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी अच्छी बना सकूं, एक वैल्यू दे सकूं लोगों को। जब लोगों को वैल्यू मिलेगी तो डेफिनेटली आप उस वैल्यू का यूज करके अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, जिससे आप लेटर ऑन चाहें तो मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यस, फुल टाइम गोल मेरा यही है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन सकूं एंड उसके साथ साथ फिर देखते हैं कैसे रहता है। वाह, ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला कि ई कॉमर्स के बारे में, कि कोई भी बंदा ऑनलाइन जा सकता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है ऑनलाइन जाना आजकल। जी।